हेलो फ्रेंड्स। अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों की बीपीएससी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बीपीएससी मेंस की तैयारी करने के लिए हमें एक चीज़ तो ज़रूर पता ही होगा आप लोगों को कि जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक बार हमें उन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, अगला जो हमारा पीटी आने वाला है उसका नोटिफिकेशन 65th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, या जून तक शायद आ जाए, पता नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं, जून जुलाई तक जब भी हो आ जाए। तो उसके लिए भी इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, एक बार आप लोगों को इसके डाटा तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो सर्वे में जो भी दिया हुआ है इस अगर डाटा को यूज करते हो, आप आंसर्स में यूज करते हो, फर्स्ट पेपर के आंसर में जैसे करंट अफेयर्स आया तो बिहार से रिलेटेड कुछ चीज़ लिखना हुआ, उसमें अगर यूज़ करोगे तो आपके 2 से 3 नंबर बढ़ जाएंगे। अब टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, अगर हर क्वेश्चन में आपके एक एक 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं तो टोटल 16 नंबर होते हैं। आप कंसिडर करो 2 पेपर में अगर 16 नंबर ज़्यादा लाते हो तो 32 नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक मार्जिन क्रिएट करेगा। प्लस में आप ऑप्शनल पेपर में भी कई बार ये अगर डाटा यूज करोगे आप, तो उसमें भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा। सो गवर्नमेंट डाटा तो आपको दिखाना ही है, और बिहार ने इकोनॉमिक सर्वे जो निकाला है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके लिए हम लेक्चर अभी लेकर के आए हैं। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का आप कुछ डाटा जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से है ये मेनली, लेकिन पीटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। कई डाटा इसमें अगले पीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो हम देखते हैं क्या है यूजफुल। टोटल इसमें इस बार बिहार की इकोनॉमिक सर्वे में 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर से पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है इसमें एक एग्जीक्यूटिव समरी दिया हुआ है। अगर कोई लड़का नेक्स्ट पीटी देने जा रहा है, अगली बार वाला कोई भी पीटी देने, कोई भी हो, अगर पीटी देने जा रहे हो आप, तो कम से कम एग्जीक्यूटिव समरी वाला जो उसका चैप्टर है वो ज़रूर पढ़ के जाए। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव समरी वाला जो पेज है, चैप्टर है, उसको ज़रूर पढ़ें। कहीं से जेरोक्स करा करके नोट्स ले लें या कहीं से भी। अभी तो मेंस का कवर करना है, तो मेंस को कवर करने के लिए हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम चैप्टर 1। चैप्टर 1 में शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव समरी दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव समरी जो अगला पीटी देने जा रहे हैं बच्चे, वो एग्जीक्यूटिव समरी को ज़रूर एक बार देखेंगे। और जो इस बार मेंस देने जा रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले मैंने समरी में लिख दिया, यहाँ पे बना दिया कि क्या क्या है समरी, और फिर उसके बाद में हम चैप्टर पे जाएंगे। तो समरी में हम सबसे पहले देखेंगे जो दिया हुआ है। बिहार का जो है ना, अभी कंटिन्यूअस ग्रोथिंग पाथ है, कंटिन्यूअस लगातार हम ग्रोथ पे हैं। अब ये कैसे, इसका डाटा यहाँ से मिलता है। ये है 11.3% अभी है इस साल का, 17-18 का, और पिछले साल का देखेंगे तो 9.9% है, एक साल पहले का। अब ये हुआ किस वजह से है, इतनी ग्रोथ रेट क्यों हुई है? तो हम गवर्नमेंट ने साउंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एडॉप्ट किया है। इस वर्ड को लिखेंगे आप एग्ज़ाम में, साउंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एडॉप्ट किया है, और उस स्ट्रेटजी के अंडर में फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा बढ़ा है। ये पहला पॉइंट है। जबकि नेशनल ग्रोथ रेट देखें तो वो 7% है प्रीवियस 2 ईयर का एवरेज। अराउंड में अप्रॉक्स लिखेंगे कि हाँ, पिछले 2 सालों में भी इंडिया का ग्रोथ रेट 7% रहा है, और हम बिहार की इकॉनमी जो है पिछले साल से 9.9% से इंक्रीज होकर के 11.3% हो गई है। ये हुआ है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने साउंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया है और अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, पढ़ना है जो इसमें दिया गया है पर कैपिटा के बारे में। पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, पर कैपिटा क्या है, वो अभी 42,242 है, वो करंट प्राइस पे, और कांस्टेंट प्राइस पे 31,316 है कांस्टेंट प्राइस पे। अब आपको करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पे कैसे हम डाटा निकालते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जो 65th बीपीएससी पीटी देने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अब है कि किस सेक्टर में कितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट है। तो ग्रोथ रेट अगर हम यहाँ पर देखें तो टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। टर्शियरी सेक्टर कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं। प्राइमरी सेक्टर,
और सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप पढ़ेंगे। इस जो पीटी देने जा रहे हैं, जो मेंस देने जा रहे हैं उनको तो पता ही है, अब देखेंगे जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए। टर्शियरी सेक्टर में 12.8% ग्रोथ रेट रहा है, प्राइमरी सेक्टर में 9.8% और सेकेंडरी। तो इससे स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ है बिहार की इकोनॉमी में, ये हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। अभी के लिए इतना ही है कि ये हमें डिस्कस करना है। और फिर फोर्थ पॉइंट है कि बिहार में रीजनल डिस्पैरिटी क्या रहा है। तो रीजनल डिस्पैरिटी में मतलब कि कहाँ इनकम, जैसे नॉर्थर्न जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके इनकम जो हैं, या फिर वहाँ इम्बैलेंसेज है नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट और साउथर्न डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ जस्ट लाइक कि मतलब ना आप देखेंगे अगर इंडिया को उठा करके देखेंगे तो उसमें साउथर्न पार्ट का ज़्यादा है ग्रोथ साउथर्न पार्ट और नॉर्थर्न पार्ट में दोनों में डिस्पैरिटी ज़्यादा है, दोनों में इम्बैलेंसेस ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हम इक्वेट करेंगे जब हम चैप्टर पूरा स्टार्ट करेंगे। तो टोटल हमें 4 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ है साउंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। दूसरी चीज़ हमें डिस्कस करनी है क्या, दूसरी चीज़ थी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, इसमें पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है। और तीसरी चीज़ में हम ये देखेंगे कि हाँ टर्शियरी सेक्टर में क्या ग्रोथ रेट रहा है, प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में, और इससे स्ट्रक्चरल चेंज क्या आया है बिहार की इकोनॉमी में। अब यहाँ पर हम देखें तो स्ट्रक्चरल चेंज में यहाँ पे समरी में कुछ और भी चीज़ें जो है स्पेसिफिकली मेंशन है वो देख लें। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर जो है ना, इसमें 60% ग्रोथ रेट रही है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में 17.5%। और ये TSCS जो है, TSCS है ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। TSCS ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज, इसमें 11.4% ग्रोथ रेट है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। तो अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, ये अभी तक समरी था। तो चैप्टर अब इकोनॉमी हम देखें। इकोनॉमी हम जब भी पढ़ने जाते हैं तो इकोनॉमी हमें किस लिए इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। पॉवर्टी हमें हटाना है, पहली चीज़ तो ये है ना इकोनॉमी से कि हाँ पैसे हमारे पास जो है, इकोनॉमी जो है हमारी, कैसे हम पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे। तो अभी तक हमारे पास जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन जो डाटा है वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट पॉइंट जब इकोनॉमिक सर्वे का उठाएंगे तो वो चीज़ें दी हुई है कि कंटिन्यूअस साउंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट किया गया उसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो लेटेस्ट एस्टिमेट जो डाटा होना चाहिए 2011-12 वाला ही है, अभी 2017-18 वाला डाटा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे हमारा कहता है कि अभी पॉसिबल नहीं है कि हम जज करें कि क्या है, मतलब इस ग्रोथ जो हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो जब नेक्स्ट डाटा आएगा पॉवर्टी रेशियो का, वो रिफ्लेक्ट करेगा इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट को। तो इस चीज़ को लिखना है कि हाँ अभी हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है उसका कोई डाटा तो नहीं है, दो इट इज़ पॉसिबल हमें पॉजिटिव वे में कंक्लूड करना हो कोई चीज़ तो ये चीज़ लिख सकते हैं कि हाँ कंक्लूजन पार्ट में कि हमारे पास दो डाटा नहीं है, 2011-12 का डाटा है, बट इट इज़ श्योर दैट कि हमारा जो ग्रोथिंग पाथ रहा है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर स्ट्रेटजी जो हमने अडॉप्ट किया है उसकी वजह से पॉवर्टी रेशियो में पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक। अब फिर मैंने पॉइंट वाइज सारे बनाए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। दूसरी चीज़ कि इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ प्रोग्रेस जो रहा है उसके लिए क्या प्रोग्राम एंड पॉलिसीज अडॉप्ट किए गए हैं बिहार गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में 3 चीज़ें मेंशन है, 3 जो है प्लान में मिशन जो है मेंशन है। अब ये तीनों मिशन के लिए ना जो पीटी देने जा रहे हैं वो अलग से पढ़ लेंगे इसको, मैं अभी सारी चीज़ें बताने नहीं जा रहा, या फिर पीटी का जब आएगा तो उससे पहले, अभी तो आप लोग को बता देंगे बाद में आप भूल जाएंगे। तो जो एग्ज़ाम आएगा ना पीटी का उससे पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा 65 बीपीएससी के लिए, तब आप लोग देखेंगे कि हाँ ये डाटा हमें पढ़ना है। अभी आप बस कि क्या है, अगर देख रहे हैं वीडियो तो खुद अगर अभी सर्च करके ये चीज़ रख लेंगे तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब 3 वो क्या क्या हैं प्रोग्राम्स। पहली चीज़ तो है
पहला प्रोग्राम है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। दूसरा है बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप 2017 से 22 के लिए अडॉप्ट किया गया है। और तीसरा है 7 निश्चय। तो अगर किसी आंसर को आप लिख रहे हैं तो इन तीनों मिशन को लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 3 प्रोग्राम्स, मेनली 3 प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड टू डेवलप द स्टेट। इस टाइप से कि उनको विकसित करने के लिए ये 3 अपनाए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या है उसको अलग से लिखेंगे। फिर उसके बाद में बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप जो 2017 से 22 के लिए अडॉप्ट किया गया है ये, और 7 निश्चय। 7 निश्चय कौन कौन से हैं? अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा 7 निश्चय, पीटी के लिए भी खूब पढ़ा होगा। तो 7 निश्चय आप बताएं। वैसे देख लेते हैं 7 निश्चय यहाँ पे क्या क्या है ना। तो ठीक है, 7 निश्चय में पहला है आर्थिक हक युवाओं का आर्थिक हल युवाओं का बल, पहला ये है, सॉरी, आर्थिक हल युवाओं का बल, युवाओं को बल। फिर दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार। तो पहला आर्थिक हल युवाओं को बल, इससे अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री हैं हम। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब यूथ ज़्यादा है, तो आर्थिक हल देना जरूरी है, इसी से युवा को बल मिलेगा। दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, रिजर्वेशन की बात की गई है, उसी के लिए अभी रिजर्वेशन बीपीएससी में भी देखेंगे आपका रिजर्वेशन जो है 35% है ना, 35% वुमेन रिजर्वेशन है। तो दूसरा इसी 7 निश्चय के अंडर में ये भी आया है कि आर्थिक रोजगार महिलाओं का अधिकार। और फिर तीसरा क्या है, हर घर बिजली लगातार, तो बिजली प्रोवाइड कराना है। चौथा है हर घर नल का जल। पांचवा है घर तक पक्की गली नाली। और फिर छठा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। और सातवां है अवसर बढ़े आगे पढ़ें। तो ये 7 स्ट्रेटजी, 7 निश्चय अपनाए गए हैं। ये नीतीश कुमार का नया इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है, इसको मेंशन करें कि हाँ ये 7 निश्चय लिए गए हैं। फिर आगे अब चलें तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ओवरऑल इफिशियंसी हम देखें तो फाइनेंस यहाँ जस्ट अ सेकेंड, ये प्रूडेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये अडॉप्ट किया गया है टू जनरेट रेवेन्यू सरप्लस। तो अभी रेवेन्यू सरप्लस हमारा हुआ है ये, और इस रेवेन्यू सरप्लस से क्या हुआ है, इसी से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे फिर इस चीज़ को याद रखेंगे, ये पॉइंट, ड्यू टू प्रूडेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आवर रेवेन्यू सरप्लस इनकम इंक्रीज्ड, एंड ड्यू टू दिस रेवेन्यू सरप्लस इनकम आवर गवर्नमेंट हैज़ एडॉप्टेड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर स्ट्रेटजी। ओके, तो इस टाइप से इन सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर के बाद में ना ये तो ओवरव्यू है, आगे वाले चैप्टर अब जाएंगे तो उसमें ऐसे ही है डाटा, लेकिन ये जो लाइनें आ रही है ना इनको आप यूज करेंगे आंसर में, चाहे किसी ऑप्शनल में भी, ऑप्शनल का भी पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये यूजफुल नहीं है। सोशियोलॉजी का पेपर है या ये LSW का पेपर है या फिर ज्योग्राफी का पेपर है, तो इनमें आप ना ये डाटा यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जहाँ आती है तो वहाँ पर ये डाटा यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और भी पेपर में, जहाँ भी हो इन डाटा को आप यूज कीजिए। गवर्नमेंट के स्पेसिफिक डाटा है, अलग से नहीं उठाए हुए हैं, तो इनसे नंबर आपके बढ़ेंगे। एक एक नंबर भी अगर आपके बढ़ते हैं ना तो 8 क्वेश्चन में 8 नंबर कम नहीं होते। 3 पेपर में अगर आप 2 पेपर में भी तो 16 नंबर कम नहीं होते। 16 नंबर से रैंक ऊपर नीचे होगी ना तो आप लोगों को हो सकता है कोई DSP बन रहा हो SDM पोस्ट पे पहुंच जाए, या फिर कोई एलाइड सर्विस मिल रही हो तो उससे ऊपर वाले पोस्ट मिल जाए, वीडियो की जगह कहीं आप DSP बन जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए इन डाटा को यूज करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या रहा है, सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल हम जब समझेंगे ना तो ये चीज़ देखते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है, पहली चीज़ तो ये कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड एक कंट्री है, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री हैं,
तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री के होने की वजह से अब इसे ह्यूमन कैपिटल समझा जाता है। 18 से 30 साल के बीच के जो लड़के हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो आजकल ह्यूमन रिसोर्स वर्ड आपने सुना ही होगा, ह्यूमन रिसोर्स एज अ ह्यूमन कैपिटल है इन दिस सेंचुरी, ह्यूमन कैपिटल है। और अगर इस ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज नहीं किया गया तो ये क्या बन जाता है, ह्यूमन बर्डन। और ये जब ये ह्यूमन बर्डन बनता है ना, ये ह्यूमन कैपिटल, तो इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक डिजास्टर। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करना है एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और एज अ ह्यूमन कैपिटल, इसे हमें डेमोग्राफिक डिजास्टर नहीं बनाना है। तो इस चीज़ के लिए हम देखेंगे कि अब डेमोग्राफिक का क्या इम्पोर्टेंस है। तो बिहार का सबसे पहले हम डेमोग्राफी की बात करें तो बिहार की पॉपुलेशन जो है 8.6% है कंट्री की पॉपुलेशन से, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हम अब आगे देखें तो बिहार में है जो डेंसिटी जो है, तो सबसे पहले यहाँ पे है इसमें कि जो डेमोग्राफी जो है अगर देखें तो बिहार की जो डेंसिटी है, आप लोगों को पता होगा ये यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आगे देख रहे हैं तो फिर इसके बाद में ये डेंसिटी देखें अगर बिहार की, तो बिहार की डेंसिटी अभी बिहार की डेंसिटी 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये नियरली अगर इंडिया की डेंसिटी से हम कंपेयर करें तो इंडिया की डेंसिटी से अभी जो है ये बहुत ज़्यादा है, ये 3 टाइम्स है, 382% इंडिया की एवरेज डेंसिटी है। और बिहार की डेंसिटी आप देख लीजिए 1106 है, मतलब 3 गुनी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप पेपर में कहीं भी हो कि डेंसिटी बर्डन है हमारे पास बिहार में बहुत ज़्यादा है। अब पहला ये यही नहीं है, जब आप इससे आगे और आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ है कि आप देखिए अर्बनाइजेशन जो बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अर्बनाइजेशन पे ही है। तो अर्बनाइजेशन को क्या, अर्बन एरिया उसको समझा जाता है कि ये ग्रोथ का जो है ना इंजन होता है। जितनी भी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन वगैरह अर्बन एरियाज़ में होती है, वहाँ लोग आते हैं काम करते हैं या फिर एक मार्केट मिलता है अर्बन एरियाज़। लेकिन बिहार का जो अर्बनाइजेशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्लो है, अर्बनाइजेशन बिहार का बहुत ही कम है। इंडिया का अर्बनाइजेशन जो है देखेंगे तो इंडिया का अर्बनाइजेशन जो है 31.2% है, जबकि बिहार में अर्बनाइजेशन बस 11.3% है। आप देख सकते हैं 20% का डिफरेंस है। तो ये अर्बनाइजेशन वाला पॉइंट जो है ना, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले इसको यूज करेंगे जिनका भी है इस वाले पॉइंट को। और फिर उसके बाद में फिर यही नहीं, फिर अर्बनाइजेशन का जो ग्रोथ होना चाहिए कि कितना, हाँ किस पॉइंट से अर्बनाइजेशन का ग्रोथ हुआ है। तो बिहार का अर्बनाइजेशन ग्रोथ रेट देखें तो बिहार का अर्बनाइजेशन ग्रोथ रेट 0.8% है, जबकि इंडिया का 3.4%। तो हमने ग्रोथ क्या किया है कि 27.8% 2001 से 2011 के बीच का ये डाटा है कि 27.18% से 31.2% हुआ है। अभी जो 2021 वाला सेंसस आएगा तो हो सकता है उसमें ज़्यादा हो जाए, लेकिन 2001 से 2011 वाले में 27 से 31.2% पे ये इंडिया का है, जबकि बिहार का है 10.5% से 11.3%। तो मार्जिनली 0.8% बस हमने इंक्रीमेंट किया है, जबकि इंडिया ने 3.4% अर्बनाइजेशन में इंक्रीज किया है। तो हमारा ग्रोथ इंजन जो है अर्बन एरिया जिसको बोलते हैं ग्रोथ इंजन, वो तो बढ़ा ही नहीं है, बहुत स्लो रेट से जा रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट है। तो टोटल ये डेमोग्राफी पे जितने भी पॉइंट बन रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनको यूज करना है, कैसे आप एग्ज़ाम में यूज करेंगे ये आपके ऊपर है। तो यही चीज़ है, आगे जो है इसका कंक्लूजन ये लिखा हुआ है कि अभी हाँ, और एक डेमोग्राफी ट्रांजिशन होता है। डेमोग्राफी ट्रांजिशन जैसे होता है कि रूरल एरिया से ट्रांजिशन होकर के अर्बनाइजेशन होता जाता है। तो वेस्टर्न
आप देखेंगे उधर यूरोप को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखेंगे तो उनका अर्बनाइजेशन हो चुका है। और इंडिया का भी क्या है, अभी ट्रांजिशन फेज में है। मतलब हम धीरे धीरे क्या जा रहे हैं, अर्बनाइज्ड होते जा रहे हैं। लेकिन बिहार में अभी ये अभी अचीव ही नहीं किया है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी अभी तक अचीव नहीं किया। तो पहली चीज़ तो ये, जब हमने आप ऊपर देखा तो पहली चीज़ तो क्या थी कि एक तो हमारी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि वो डेंसिटी कहाँ है, एक्यूमुलेटेड है, वो है रूरल एरियाज़ में। और दूसरी चीज़ कि अर्बनाइज्ड एरिया में बहुत एक तो पहली चीज़ तो कि बहुत कम अर्बनाइज्ड एरिया है। और तीसरी चीज़ ये कि अर्बनाइज्ड एरिया का जो ग्रोथ भी जो हुआ है ना, वो बहुत स्लो हुआ है। तो और अभी तक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी नहीं हुआ है, जबकि इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है धीरे धीरे। और अभी तक हम 10% या 11% हमारा अर्बनाइजेशन है इस स्टेट का, और इंडिया का 30% है, 31% है। तो इस चीज़ को, ये कंपैरिजन जो है, इसको एग्ज़ाम में कंपैरिजन करके जब भी आप जैसे सोशल जस्टिस का कोई लिख रहे हैं तो बिहार को जब आप रेफ़र करेंगे तो इन पॉइंट को उठा करके वहाँ डालेंगे कि हाँ सोशल जस्टिस में क्या है, और ये ज़्यादा फोकस करने वाला एरिया है। अब बिहार गवर्नमेंट ने ज़रूर करा होगा कि हाँ पॉपुलेशन कम किया जाए, डेंसिटी जो है तो उसमें अर्बनाइज्ड एरिया ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि लोगों का जो है वो ग्रोथ हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डाटा निकाला इकोनॉमिक सर्वे से ही आप निकाल करके यूज करेंगे। अब फिर वही है, अब देखते हैं पॉपुलेशन का ग्रोथ कि बिहार में क्या पॉपुलेशन का ग्रोथ रहा है। बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 25.1% रहा है, जबकि नेशनल एवरेज का ग्रोथ रेट 17.6% रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% ज़्यादा मार्जिन है। तो लिखेंगे एग्ज़ाम में कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिहार का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। एंड ऑलरेडी वी आर लेस अर्बनाइज्ड एरिया एंड मोर डेंसिटी ऑफ द पीपुल एक्यूमुलेटेड इन द रूरल एरियाज। अब इससे ज़्यादा होने से क्या होता है, अगर एक जगह पे रूरल एरियाज़ में क्या है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना बहुत प्रॉब्लम होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच अभी तक रूरल एरियाज़ में नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों को फोकस करने वाली ये चीज़ है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे से आप लोग देखेंगे। फिर अगला देखें, वही हाँ अब आ गया, देखो यही पॉइंट था नेक्स्ट कि इससे क्या प्रॉब्लम होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में अगर हम प्रॉब्लम देखें तो नंबर ऑफ टाउन्स जो हैं, टाउन्स में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कहाँ होता है, टाउन एरियाज़ में। जितने भी वो हैं ब्लॉक्स हैं, ये डेवलपमेंट एरियाज हैं, वो टाउन एरिया में होते हैं ब्लॉक्स जो हैं। तो 130 जो हैं 2011 में टाउन था और अभी 199 है, और ये ग्रोथ रेट 53.1% रहा है। जबकि इंडिया का देखेंगे तो टाउन का जो है इंक्रीमेंट जो है 53.7% है। मार्जिन कम है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ टाउन्स जो इंक्रीज इंडिया में जो हो रहे हैं उस हिसाब से बिहार में नहीं हुआ है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरल का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में आगे अगर हम जाएं तो एवरेज साइज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हम अगर देखें तो अर्बन पॉपुलेशन भी बहुत कम है एज कंपेयर टू स्टेट का। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 39.1 विलेज हैं टोटल बिहार में, 39.1 विलेज हैं। प्लस में अगर हम इसको कंपेयर करें, जैसे कि इंटर स्टेट जो है कंपैरिजन होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जैसे बिहार का जो है अभी तक अर्बनाइजेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर ये ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट में तो हम काफ़ी अच्छे हैं। ग्रोथ रेट अच्छे होने का कारण ये भी है ना कि जैसे कि अगर देखें तो जैसे हमारा इनकम मान लेते हैं 100 रुपये और एक आदमी का इनकम 1000 रुपीज़ है, ठीक है। तो ऐसे देखें 100 रुपये है और हमारा बढ़ा जैसे कि 110, तो इंक्रीमेंट कितना 10% हुआ। अब वही हम अगर देखें तो मान लेते हैं कोई इकॉनमी पहले से 1000 पे है
और वो बढ़ करके हो रही है 10 भी बढ़ी मान लेते हैं या 50 भी बढ़ी तो 1050। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट देखें तो कितनी है, यहाँ पे ग्रोथ रेट कम दिखेगी। तो ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम डेवलप हो गए हैं। तो इस चीज़ में ग्रोथ रेट और ज़्यादा चाहिए हमें। और जैसे इंटर स्टेट डिस्पैरिटी बताया मैंने कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में है। तो नॉर्थर्न वाले ये जो है ना एरियाज़ वो मतलब ज़्यादा डेवलप हुए हैं। अब इसका एक बार हम डाटा देख लें, और इस डाटा को ना आप एक चीज़ देखिए, ध्यान रखिए, बिहार का ना टोटल मैप बना करके अगर आप दिखाएंगे ना कि हाँ कि नॉर्थर्न एरिया में ये डेवलप ज़्यादा हुए हैं, डेवलप्ड तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब इनका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा हुआ है, बट साउथर्न एरिया जो है इनका कम हुआ है। अब इसका रीज़न अलग निकल के आएगा, क्या रीज़न रहा भाई, तो ये आप खुद देखें, पढ़ें, इनको रिसर्च करेंगे। इस पर रिसर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मीन्स इसको बताएंगे वही फ्लड वलड वाला रीज़न है, और फिर वहाँ ये एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह का प्रॉब्लम है। तो ये कोई भी आंसर में नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम, बिहार जो है मेनली डिपेंडेंट एग्रीकल्चरल पे ही था पहले, प्राइमरी। तो एक चीज़ ये पहले वेरिएशन हम देख लें पहले, नहीं तो उधर हम चले जाएंगे कहीं और। तो वेरिएशन देखें तो यहाँ पे वेरिएशन जो है, अगर हम 3 चीज़ों में वेरिएशन हम देखेंगे। पहला पॉपुलेशन में वेरिएशन कैसे रहा है, किस सिस्टम, और दूसरी चीज़ देखेंगे अर्बनाइजेशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन कैसा रहा है, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और डेंसिटी में। तो पॉपुलेशन में वेरिएशन अगर हम देखेंगे तो अरवल जो है उसमें 31%, ये अरवल में जहाँ 18.9% है, वहीं मधेपुरा का जो है 31.1% है अर्बनाइजेशन। दूसरा नंबर 2, सॉरी ये पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन का जो है यहाँ पर अगर देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 18.9% अरवल का है और मधेपुरा का 31%। अर्बनाइजेशन का अगर हम देखें तो समस्तीपुर और बांका में 3.5% अर्बनाइजेशन है, जबकि पटना में हाईएस्ट 43.1% है। और तीसरा डेंसिटी के टर्म में देखें तो 3 चीज़ें देखें, ये 2 हो गई, और तीसरी डेंसिटी में देखें तो शिवहर का है डेंसिटी 1882, वहीं जमुई का है 567। तो यहाँ पे वेरिएशन जो है ना इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। तो कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा रीच्ड हैं और कुछ एकदम से पुअर है। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन यहाँ पे है। फिर अगली चीज़ आएंगे तो देखेंगे डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बिहार आर जनरली मोर डेंसली पॉपुलेटेड। नॉर्थ बिहार वाले डिस्ट्रिक्ट जो हैं बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। आउट ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, पॉपुलेशन अगर देखें पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 9 डिस्ट्रिक्ट जो है ना नॉर्थ बिहार में है, जहाँ पे मोर देन 1400% डेंसिटी है। 1400% पर स्क्वायर किलोमीटर होगा, तो ये है डेंसिटी। तो नॉर्थर्न एरिया के 10 में से 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मोर देन 1400% डेंसिटी। फिर आगे अगर हम चलते हैं तो अब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बात कर लें, तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे तो पटना का लार्जेस्ट है, 58.4 लाख है। 5% ऑफ द स्टेट टोटल पॉपुलेशन है पटना में। तो ये हो गया पूरा डेमोग्राफी का। तो इस डेमोग्राफी में 3-4 चीज़ें हैं। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो पॉपुलेशन देखना है, तो जो कि 8.6%। सबसे पहली चीज़ तो हमें देखनी है पॉपुलेशन। एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहली चीज़ तो पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ अर्बनाइजेशन, तीसरी चीज़ डेंसिटी, और फिर चौथी चीज़ रीजनल डिस्पैरिटी बिटवीन डिस्ट्रिक्ट। तो ये 4 चीज़ें हैं टोटल
अब फिर हम आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे कि अब इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज क्या क्या हुए। ठीक है, तो अब क्या क्या चेंज हुए हैं। तो पहली चीज़ तो देखें कि बिहार का जो है ग्रोथ रेट बढ़ा है। ठीक है, ग्रोथ रेट बिहार का इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ रेट बढ़ा तो इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ने से फिर क्या हुआ, इनकम बढ़ा। इनकम जब बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगी। अब जब डिमांड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, तो उसके बाद में फिर सेक्टर में कैसे चेंज हुआ, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम जाएंगे तो ये चीज़ देखेंगे, प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें 2011-12 में टोटल आउटपुट जो है 25.8% रहा और 17-18 में यही आउटपुट 20.2% हो गया। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन हुआ। फिर सेकेंडरी सेक्टर अगर देखें तो सेकेंडरी सेक्टर में 18.8% है और वही डिक्लाइन होकर के कितना हो गया, 17.5% हो गया डिक्लाइन होकर के, विद सम फ्लैक्चुएशन। कभी कभी ये बढ़ा भी है, कभी कम भी हुआ है सेकेंडरी सेक्टर। तो विद सम फ्लैक्चुएशन, तो ये डिक्लाइन ट्रेंड और यहाँ पे डिक्लाइन विद सम फ्लैक्चुएशन सेकेंडरी सेक्टर में। अब एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस करें कि इस डिक्लाइन ट्रेंड की वजह से ना सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जैसे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, सेकेंडरी सेक्टर तो मेनली इसीलिए है, तो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है मतलब। तो ये डिमांड कहाँ से पूरी होगी, अदर डिस्ट्रिक्ट से हमें, अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट से हमें, अदर स्टेट से हमें गुड्स की डिमांड इंपोर्ट करके पूरी करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे इस डाटा को लेकर के इसमें इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ मेंशन किया गया है। द ट्रेंड इज ऑब्जर्व इकोनॉमी ये जो, अब यहाँ पर इसी चीज़ को जो है ना अब ये एक चीज़ और यहाँ पर है, एक चीज़ और पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कोई भी इकोनॉमी जब चेंज होती है ना तो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में की ओर मूव करती है और सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर में। लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट हुआ है ना सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर में, लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट हुआ है डायरेक्ट प्राइमरी से ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर की ओर मूव किया है। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्किप किया है सेकेंडरी सेक्टर को। तो सेकेंडरी सेक्टर स्किप करने की वजह से जो है भी है ना कि ज़्यादातर गुड्स का जो इंपोर्ट है वो अदर स्टेट से हमें कराने पड़ रहे हैं बिहार में। और सर्विस सेक्टर में तो हम हैं ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, तो सर्विस देने के लिए पहुँच ही रहे हैं, हर जगह चारों ओर फैले हुए हैं। बिहार में भी अब सर्विस की अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक चीज़ है, फिर इसके बाद में इम्पोर्ट फ्रॉम अदर रीजन ऑफ द कंट्री ड्यू टू द डिक्लाइन ट्रेंड इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर। और ये डिक्लाइन ट्रेंड हुआ तो इसको फुलफिल करने के लिए शेयर ऑफ जो आउटपुट जो है टर्शियरी सेक्टर का ये स्टेडली राइज किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में आगे हम चलें तो अब इसी चीज़ को देखिए, अब यहाँ पे है टर्शियरी सेक्टर में जो है 2011-12 में 55.5% था, जो कि 2017-18 में हाई लेवल 62.3% पे इसका वो कंट्रीब्यूशन पहुँच गया है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज को आप एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ इकोनॉमी इन बिहार, तो आप बताएंगे कि इस टाइप से कि प्राइमरी सेक्टर में जो है हमारा पहले कंट्रीब्यूशन 2011-12 में 25.8% था और फिर 2017-18 में 20.2% हो गया है, जो कि शो कर रहा है एक डिक्लाइन ट्रेंड है। एंड सेकेंडरी सेक्टर में 18.8% से विथ सम फ्लैक्चुएशन इट डिक्रीजेज टू द 17.5%। ठीक है, और फिर यहाँ ये कम होने के बाद में फिर इसको मेंशन करेंगे, एंड दिस डिमांड इज कंप्लीटेड थ्रू द
import from the other regions of the country, and this deficit is fulfilled by the tertiary sector of output, which has increased from 55.5% to 62.3% बाय द टर्शियरी सेक्टर। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ कि ये स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। अब ये ट्रेंड आप देखेंगे तो इसी के लिए नहीं, ये इंडिया के लिए भी सेम है। इंडिया में भी ना एक चीज़ देखेंगे, प्राइमरी सेक्टर से हम सेकेंडरी सेक्टर पे एज लाइक कि यूरोपियन कंट्रीज जो थी प्राइमरी सेक्टर से उनका मूव हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर में गए, सेकेंडरी सेक्टर से फिर टर्शियरी सेक्टर की ओर मूव किए, लेकिन इंडिया प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर पे चला गया क्योंकि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास स्कोप नहीं थे, लेकिन काम करने वाले लोग बहुत हैं, तो ये भी एक मूव करने का वजह है। तो इन चीज़ों को ना आप एग्ज़ाम में यूज करें। फिर रीजनल डिस्पैरिटी देखें तो मैंने पहले ही बताया कि रीजनल डिस्पैरिटी में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैपिटा इनकम है, तो कुछ मोस्ट प्रोस्परस डिस्ट्रिक्ट जो हैं जैसे पटना हो गया, मुंगेर हो गया और बेगूसराय, ये मोस्ट प्रोस्परस डिस्ट्रिक्ट हैं। ये बीपीएससी के ये अगला जो पीटी होने वाला है 65th, उनके लिए भी ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। और डिसएडवांटेज वाले स्टेट कौन कौन से हैं? मधेपुरा, सॉरी स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट, मधेपुरा, सुपौल, शिवहर। फिर उसके बाद में अगर हम कंसीडर करें तो इनको 3 बेसिस पे जज किया है। इसको एग्जाम्पल लिया है, तो इस डिस्पैरिटी के लिए एग्जाम्पल लिया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंजम्पशन जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में क्या रहा। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो है यूज जो देखें तो पटना, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण और बेगूसराय में रहा ये। और फिर उसके बाद में वहीं जो सबसे कम रहा वो शिवहर, शेखपुरा और अरवल। तो ये तो खैर मेंस में आप देखेंगे कहीं यूज अगर कर पा रहे हैं तो कर लीजिए इनको। और स्मॉल सेविंग पोस्ट ऑफिस का एक दूसरा लिया है एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे में, स्मॉल सेविंग इन पोस्ट ऑफिस जो है एंड प्रोविडेंट फंड में, तो इसमें भी पटना, सारण और नालंदा है। और इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड जो है किशनगंज, शिवहर, अररिया। तो जहाँ कंपैरिजन डिस्ट्रिक्ट के बीच में कहीं अगर दे दिया तो इनको आप यूज कर सकते हैं कि क्या क्या है। अब फिर लास्टली एक पॉइंट जो बचा है जो कि एक बात करता है इन्फ्लेशन के बारे में, इन सीपीआई के बारे में बात करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करता है, जिसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बिहार और इंडिया को अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छा किया। इन्फ्लेशन अच्छा तो क्या है, इन्फ्लेशन रूरल एरिया में 5% है और अर्बन एरियाज़ में 4.6% है और ओवरऑल 5% है, सेकेंड हाईएस्ट है इन्फ्लेशन। तो 4 to 5% इन्फ्लेशन जो है ठीक है इकॉनमी के लिए। हम ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं तो इसलिए इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई है अभी। 11.3% ग्रोथ रेट बहुत है अभी, नेशनल एवरेज से तो ज़्यादा है। और फिर इंडिया का अगर देखें हम इन्फ्लेशन, तो एवरेज इन्फ्लेशन जो है ये डाटा अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच का है, तो ये मेंशन कर देंगे तो और ठीक है। और इंडिया का वही इन्फ्लेशन 2.8% से 4%, ये रूरल एरियाज़ में 2.8% है, अर्बन एरियाज़ में 4% है और एज अ होल 3.3% है। तो ये इन्फ्लेशन का रहा। तो टोटल हमने अब यहाँ पर ये चीज़ फर्स्ट वाला चैप्टर जो कंप्लीट किया हमने, ये टोटल यही है फर्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना। बाकी जो ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं वो आपके लिए हो सकता है PDF डॉक्यूमेंट या कमेंट बॉक्स में हम ये फिर डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा दें या फिर अलग से आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, में डाल दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को ना मैंने तो एक बार ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। अब आगे आप इसको ना एक बार देख लेंगे फिर से। और फिर बता रहा हूँ इन डाटा को ना, फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें आप लोगों को मेंशन क्या किया, सबसे पहले कि क्या स्ट्रेटजी लिया गया है जिससे कि हमारा ग्रोथ रेट 11.3%, पिछले साल 9.9% था। फिर उसके बाद में अभी ये नेशनल इकॉनमी का जबकि 7% है। फिर उसके बाद में ये चीज़ देखा हमने कि हमारे पास ये चीज़ मेंशन करेंगे एग्ज़ाम में कि जैसे पॉवर्टी था, तो
पॉवर्टी का जो है डाटा तो अभी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट रहा है, आगे जो भी 2000 जो डाटा आएगा उसमें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखेगा। ये कंक्लूजिंग पार्ट में लिखा जा सकता है। फिर आगे जो है कि हमने क्या क्या प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़, तो 3 इकोनॉमिक सर्वे में प्लान एंड पॉलिसीज़ दिए हुए हैं। मेनली इंपॉर्टेंटली जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो स्किल इंडिया वगैरह चल रहा है उसके अंडर भी चल रहा है। दूसरा है बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप 2017 से 22 के लिए, और 7 निश्चय मैंने बताए थे अभी। और फिर उसके बाद में फिर हमने देखा था कि प्रूडेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अडॉप्ट किया गया है। जैसे बिहार में थोड़ा बहुत वो भी हुआ है ना कि अभी कम हो गया है, जैसे ये एनपीए जो है कम हुआ है बिहार में बैंकों का, और रेवेन्यू सरप्लस हम बने हैं, इस वजह से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा है, ये देखा हमने। फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखा कि 8.6% हमारा कंट्रीज़ का जो वो है पॉपुलेशन है, और डेंसिटी जो है इतनी ज़्यादा है 1106, जो कि 3 गुना है कंट्री के डेंसिटी से। और फिर उसके बाद में हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल ये डिसएडवांस्ड देखा कि किस टाइप से हमारा अर्बनाइजेशन कम हुआ है, जहाँ बिहार का अर्बनाइजेशन 11.3 है, इंडिया का 31.2% है, तो अप्रॉक्सीमेटली 19% का डिफरेंस है यार यहाँ पे। और फिर उसके बाद में पेस भी देखें तो पेस बहुत स्लो है, 0.8% है, जबकि पूरे इंडिया का 3.4% है अर्बनाइजेशन का इंक्रीमेंट जो है 2001 से 2011 के बीच में। आगे वाला जो 2021 वाला सेंसस जो आएगा ना उसमें बढ़ जाएगा, उसमें अर्बनाइजेशन ज़्यादा शो होकर के आएगा। अभी तो 2011 तक का ही डाटा है, तो इस चीज़ को लिखेंगे 2011 तक का डाटा है। बट उसके बाद हमने काफ़ी तेज़ी से हमारा ग्रोथ रेट अच्छा रहा है, तो होपफुली कि हमारा जो नेक्स्ट जो डाटा है उसमें अर्बनाइजेशन अच्छी दिखे, हुआ भी है, काफ़ी काम हुए हैं। और फिर उसके बाद में अब ये अर्बनाइजेशन कम होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि गांव में उतना ज़्यादा अप्रोच करना, और टाउन भी कम बढ़े हैं, ये चीज़ देखा हमने। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि ये रीजनल क्या क्या इम्बैलेंसेस हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में चेंज कैसे हुआ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में। और फिर लास्टली हमने देखा था ये रीजनल डिस्पैरिटी कि कौन से मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन से डिसएडवांस्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। और फाइनली हमने देखा था कि इन्फ्लेशन बिहार और इंडिया का इनका कंपैरिजन है। तो इन डाटा को आप यूज कीजिए, और होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आप, लेकिन इसको अगर ये वीडियो नहीं भी आप देखें तो इसको एक बार पढ़े ज़रूर, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ करके या तो आप खुद से नोट्स बनाएं, नहीं तो ये तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लें। बाकी तो चलो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। जो 65th का पीटी दे रहे हैं उनके लिए एक और यही सजेशन दूंगा कि जो एग्जीक्यूटिव समरी दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में 5-6 पेज का है, सारे टोटल 12 चैप्टर का समरी दिया हुआ है 5-6 पेज में, उसको पढ़ें। और जो मेंस दे रहे हैं वो सारे चैप्टर को एक बार देखें ज़रूर, उनसे डाटा को पिक करें, यूज करें, आंसर अच्छे करें। थैंक यू दोस्तों।